हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपकी CUET की पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा और इसी प्रॉमिस को निभाते हुए मैंने आपको पहला वीडियो अपलोड करके दिया था जिसमें मैंने जीटी का एक टॉपिक कवर किया था। उम्मीद है आपने वो जीटी का वीडियो जरूर देखा होगा, अपने जनरल टेस्ट की तैयारी उससे की होगी और आपको उससे बेनिफिट भी मिला होगा। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए फिर CUET की प्रिपरेशन का एक दूसरा टॉपिक लेके आया हूं, लेकिन आज का मेरा टॉपिक मैथ के एक विषय को, मैथ के एक सब्जेक्ट को कवर करता है। ये जो मैथ का टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए और समझिए। हाँ, और एक बात खास है कि पहले वाले वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी मेरा बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। दोनों ही भाषाओं में इसमें मैंने समझाया है, पूरा वही चीज उसको जिसको मैंने इंग्लिश में लिखा है उसी चीज को मैंने हिंदी में भी समझाया है। आप इसको देखिए, इससे बेनिफिट लीजिए और मेरे से जुड़े रहिए। तो चलिए आज हम अपना मैथ का टॉपिक शुरू करते हैं। आज जो मैंने मैथ का टॉपिक चुना है उसका नाम है एवरेज, जिसको हिंदी में कहते हैं औसत। यानी कि मैंने आज का टॉपिक एवरेज चुना है। हम सभी लोग इस टॉपिक को अपने हाई स्कूल के लेवल पे पढ़ चुके हैं, जिसको हम अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य के नाम से जानते हैं। वहां पे हमने हाई स्कूल के लेवल पे इसको पढ़ा है। आज आपके CUET के जो कोर्स है उसमें ये टॉपिक आपका दिया गया है और एवरेज से संबंधित आपसे 2-3 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। याद रखिए, पहले मैं पूरा टॉपिक कवर करूंगा और उसके बाद आप इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करके दूंगा। अगर आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो इसका मतलब आपने मेरे बताए गए टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो फिर से वीडियो को देखिए और फिर से उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए देखते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। एवरेज। अब जैसा कि एवरेज है, एवरेज को अगर मैं एक छोटी सी वन लाइन में कहूं कि एवरेज क्या है, एवरेज इज नोन एज मिड पॉइंट। एवरेज को, औसत को मध्य बिंदु के रूप में जाना जाता है। यानी कि अगर बहुत सारे नंबर्स हमारे दिए होंगे, मैथमेटिकल्स नंबर बहुत सारे दिए होंगे, तो उसमें से सबसे मिड पॉइंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एवरेज बोलते हैं। एक छोटी सी डिफिनेशन आपके लिए एवरेज की इसलिए जरूरी थी कि आप जान जाए कि आप काम क्या कर रहे हैं, आपको क्या कैलकुलेशन करना है। अब स्टूडेंट्स यहां पे आप समझ लीजिए, एवरेज को निकालने के लिए केवल आपको दो छोटे छोटे फार्मूले तैयार रखने हैं। केवल इन दो फार्मूलों से ही पूरा एवरेज का चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, पूरा एवरेज का टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे एवरेज के दो फार्मूले हैं। एवरेज आप कैसे निकालेंगे? एवरेज कैलकुलेशन का फार्मूला होता है टोटल ऑफ ऑल यूनिट्स, यानी कि जितने भी नंबर्स दिए होंगे उनको हम क्या कर देंगे, उनको हम टोटल कर देंगे। अपॉन में आपके रहेगा नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि जितनी यूनिट्स वो नंबर्स में होंगी उनको हम काउंट कर लेंगे और टोटल को जब हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से तो जो हमारा निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एवरेज बोलेंगे। यही फार्मूला हमारे यहाँ पे समझाया गया है। अब यहाँ पे एक दूसरा फार्मूला है टोटल ऑफ ऑल यूनिट्स। अगर आपसे एवरेज को ही क्वेश्चन में आपसे टोटल पूछा जाए कि टोटल यूनिट्स कितनी है, तो टोटल ऑफ ऑल यूनिट्स का फार्मूला होगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी कि जो एवरेज हमारे क्वेश्चन में दिया होगा उसको नंबर ऑफ यूनिट से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल ऑफ ऑल यूनिट्स निकल जाएगा। अब इसी चीज को, इसी फार्मूले को जरा हम हिंदी में देख लेते हैं। औसत का फार्मूला क्या होता है? सभी राशियों का योग, यानी कि जितने भी नंबर उसमें दिए होंगे उन सभी को टोटल करके सभी राशियों की संख्या से जब उसको भाग करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? औसत निकल के आएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है सभी राशियों का योग, यानी कि जो टोटल हमारा है अगर उसको निकालने के लिए कहा जाए तो औसत को मल्टीप्लाई करेंगे, किसके से मल्टीप्लाई करेंगे? सभी राशियों की संख्या से, तो हमारा योग यानी कि टोटल निकल कर आएगा। ये दो फार्मूला है जो आपको एवरेज निकालने के लिए बहुत जरूरी है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके देता हूं, उनको देखिए, समझिए और एवरेज के क्वेश्चन को बिना किसी गलती के पेपर में सॉल्व करके आइए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एवरेज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं जो कि हमारे फार्मूले के ऊपर बेस है। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। द वेट्स ऑफ थ्री सिस्टर्स आर 35 kg, 28 kg एंड 27 kg। कैलकुलेट एवरेज वेट। यही क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिखा है। तीन बहनों का भार 35 किलोग्राम, 28 किलोग्राम और 27 किलोग्राम है। आप औसत भार की गणना करें। यानी कि ये क्वेश्चन सीधे सीधे फार्मूले से है। अगर आपको एवरेज का फार्मूला आता है तो इसको सीधे सीधे आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे मैंने आपको एवरेज का फार्मूला बताया था। एवरेज का फार्मूला क्या बताया था? सभी लोग ध्यान से सुनिए। एवरेज का फार्मूला था
टोटल ऑफ यूनिट्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी क्या था, औसत का फार्मूला था मेरा सभी राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। तो चलिए देखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल कर लेंगे। टोटल कितना है, 35 प्लस 28 प्लस 27, और कितने नंबर ऑफ यानी कितने पर्सन के बारे में कहा गया है, सीधे सीधे इसमें 3 पर्सन के बारे में कहा जा रहा है। तो अपॉन 3, इनको टोटल करें, 35 प्लस 28 प्लस 27, इसका टोटल आएगा 90 अपॉन 3। तो कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करें, कितना जाएगा 30 kg। यानी कि इसका एवरेज क्या रहेगा, 30 kg रहेगा। सेम यही हिंदी में भी 35 प्लस 28 प्लस 27 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा 90 अपॉन 3, यानी कि 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम औसत वजन रहेगा। तो इस तरीके से हमारा एवरेज निकाला जाएगा। आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब एक दूसरा भी एग्जांपल देके मैं आपको एवरेज का क्वेश्चन समझाता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एवरेज का एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और एवरेज को अच्छी तरीके से समझते हैं। यहां पे क्वेश्चन मैंने बाइलिंगुअल लिखा है, यानी उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपके लिए पहले पढ़ देता हूं। इफ एवरेज ऑफ 39, 48, 51, 63, 75, 83 x, यहां पे x है, एंड 69 60, कितना है उनका एवरेज, यानी कि इतनी ये नंबर्स दिए गए हैं जिनका एवरेज जो है वो 60 है, यानी कि उनका एवरेज 60 है। ये 8 नंबर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं जिनका एवरेज कितना है, जिनका एवरेज 60 है। तो यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का मूल्य निकाल के दिखाइए हमको, x का क्या वैल्यू है, कि ये जो 8 नंबर्स हैं उनका एवरेज जो है वो 60 आ रहा है, 60 आ रहा है, इसका हमको x की वैल्यू निकाल के दीजिए। अब क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बताया था, हम उसी फार्मूले से इस एवरेज की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सभी नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे। तो हमारे एवरेज का फार्मूला क्या था, एवरेज में हमने क्या किया, सभी नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे। 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस x को भी हम लिखेंगे प्लस 69 अपॉन कितनी है ये नंबर 8 है, तो अपॉन 8, और इनका एवरेज निकल के कितना आ रहा है 60, इनका एवरेज निकल के 60 आ रहा है। अब हम सभी नंबर्स को जोड़ेंगे, जब इन सभी नंबर्स को हम जोड़ेंगे तो इनका टोटल आ रहा है 428 प्लस x, क्योंकि x तो इसमें जुड़ेगा नहीं, x का टोटल इसमें होगा नहीं, अपॉन 8 इक्वल टू कितना हो रहा है 60। अब सभी लोगों ने मैथ के इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, अब उसी मैथ के इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 428 प्लस x इक्वल टू 60 इंटू 8, तो 428 प्लस x इक्वल टू 480, 8 का इसमें मल्टीप्लाई जाएगा 60 में, तो कितना आ जाएगा 480। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल देंगे, x इक्वल टू 480 माइनस 428, तो कितना आ जाएगा 52, यानी कि यहां पे x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 52 आ जाएगी। सेम इसी तरीके से इसको हम हिंदी में भी सॉल्व कर लेंगे। औसत क्या होगा यहां पे 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस x प्लस 69 अपॉन 8 इक्वल टू 60, कितना टोटल इनका 428 प्लस x अपॉन 8 इक्वल टू 60, 428 प्लस x इक्वल टू 4 इक्वल टू 60 इंटू 8, 428 प्लस x इक्वल टू 480। अब x की वैल्यू निकाल दें, 480 माइनस 428, इसको इससे माइनस कर दें तो मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी, मेरी x की वैल्यू आएगी 52। इस तरीके से मैंने आपको एक
एवरेज का एक और क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एवरेज के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं और किस तरीके से आपको उनको सॉल्व करना है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एवरेज का एक और एग्जांपल देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, किस तरह का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है। यहां पे क्वेश्चन मैंने लिखा है, पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं। इन ए टीम ऑफ 10 मेंबर्स द एवरेज एज इज 30 ईयर्स, यानी कि 10 सदस्यों की टीम है जिनकी एवरेज एज जो है वो 30 ईयर्स की है। इफ कैप्टन इज इंक्लूडेड, यानी कि कैप्टन को और उसमें शामिल कर लिया जाता है, तो एवरेज एज जो है तो वो कितनी बढ़ जाती है? द एवरेज एज इंक्रीजेस, एवरेज एज जो है वो बढ़ के कितनी हो जाती है? वो 1 ईयर बढ़ जाती है। व्हाट इज एज ऑफ कैप्टन, तो हमें इसमें जो कैप्टन शामिल हुआ है नया आके, उसकी एज हमको बतानी है। वो सेम क्वेश्चन हिंदी में भी है। एक 10 सदस्यों की टीम की औसत आयु 30 वर्ष है, यानी कि 10 मेंबर्स है टीम में, और उनका एवरेज पहले से ही निकाल के रख दिया गया है कि उनकी एज कितनी है? 30 ईयर्स है, एवरेज एज उनकी 30 ईयर्स है। यदि कैप्टन को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि जब 11th मेंबर यानी कैप्टन को उसमें शामिल कर लिया जाता है तो एवरेज जो है वो 30 से 31 हो जाता है, यानी कि एवरेज एज 31 वर्ष हो जाती है। कैप्टन की आयु बताइए, यानी कि यहाँ पे कैप्टन की एज हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। अब हम देखते हैं कि 10 मेंबर्स की एवरेज एज है 30 ईयर्स, 30 साल। 10 सदस्यों की एवरेज एज कितनी है? 30 ईयर्स है। तो हम यहां पे टोटल करते हैं, जो कि मैंने आपको दूसरा फार्मूला बताया था वीडियो के शुरू में। 10 मेंबर्स टोटल एज, इनकी टोटल एज हम निकाल लें। टोटल एज कैसे निकालते हैं बताया था कि एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज कितना है? 30 और नंबर कितने हैं? 10 मेंबर्स हैं, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? इनकी एज का 300 हो जाएगा। अब यहां पे जब कैप्टन शामिल होता है तो मेंबर कितने होते हैं? 11। तो 11 मेंबर्स टोटल एज। जब कैप्टन को शामिल करते हैं तो मेंबर कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे, और हमारा एवरेज भी कितना होता है? 30 से 31 हो जाता है, 1 साल बढ़ जाता है। तो यहां पे एवरेज कितना हो जाएगा? यहां पे एवरेज हो जाएगा मेरा 31, और नंबर कितने हो जाएंगे? 11। अब 11 को 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? ये आएगा 343, यानी कि 343। स्टूडेंट यहां पे 10 मेंबर्स की टोटल एज है, जो हमने टोटल एज निकाली 300 हुई टोटल एज 10 मेंबर्स की। और जब 11 मेंबर यानी कि जब कैप्टन को शामिल किया तो उनकी टोटल एज कितनी बन गई? 343 बन गई। अब यहाँ पे हमको 10 की टोटल एज पता है 300 है, और जब एक और को शामिल करते हैं तो टोटल एज कितनी हो गई? 343 हो गई। तो हम यहाँ पे कैप्टन की एज निकाल लेते हैं। कैप्टन एज कैसे निकलेगी? कैप्टन एज यानी कैप्टन की आयु हम निकालेंगे 343, जब 11 शामिल हुआ उसकी टोटल एज से हम माइनस कर देंगे 10 मेंबर्स की टोटल एज को, तो कितना आ जाएगा? 43 ईयर्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि कैप्टन की एज कितनी हो जाएगी? 43 ईयर्स हो जाएगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और आपको इजी एग्जांपल देके बताता हूं। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे सीयूटी में पूछे जाएंगे एवरेज से रिलेटेड। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एवरेज का एक और एग्जांपल देखते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल है कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इन ए फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स, 10 लोगों का एक परिवार है। द एवरेज एज इज 28, जिसकी एवरेज एज कितनी है? 20 ईयर्स है। इफ ए मेंबर डाइज, यदि उसमें से एक मेंबर मर गया, एंड एवरेज एज इंक्रीजेस, और एवरेज एज जो है वो बढ़कर कितनी हो गई? वो 1 ईयर, यानी कि 1 साल और बढ़ गई। यानी कि वैसे हमारी एवरेज एज 28 साल है, अगर एक सदस्य मर जाता है तो एवरेज एज बढ़ के कितनी हो गई? 29 साल हो गई। व्हाट वाज द एज ऑफ डिसीज मेंबर, तो मरे हुआ जो व्यक्ति है उसकी एज बताइए। सेम वही क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिखा है। एक 10 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 28 वर्ष है, यानी कि 10 लोग हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है? 28 साल है। यदि एक सदस्य मर गया तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। औसत आयु कितनी? 28 से 29 साल हो गई। ध्यान रखिएगा औसत आयु है ये 10। फिर बताइए मृत व्यक्ति की आयु कितनी है? तो जो मरा हुआ व्यक्ति उसकी आयु कितनी है? सेम उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हम देख लेते हैं कि जब पहले 10 मेंबर्स थे तो 10 मेंबर्स टोटल एज, पहले हम कुल आयु निकाल लेंगे, उनकी टोटल एज निकाल लेंगे। तो 10 इंटू 20 कितने साल है? 28 साल की है। तो टोटल एज 10 सदस्यों की कितनी हो जाएगी? 280 साल की, 10 मेंबर्स की। कुल मिला के एज कितनी हो जाएगी? अगर हम सबको ऐड करेंगे तो 280 साल की हो जाएगी। अब एक मर गया तो उनकी एज कितनी बढ़ गई? 1 साल बढ़ गई, यानी कि 28 तो 9 मेंबर्स, एक के मरने पे टोटल एज कितनी हो जाएगी?
तो 9 मेंबर्स टोटल एज हम निकालेंगे 9 और 9 के संग मल्टीप्लाई करेंगे किसका 29 का, क्योंकि एज जो है वो 1 साल से बढ़ जाती है, तो इसके संग मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आएगा 261 ईयर्स, यानी कि 261 ईयर्स एज हो जाती है 9 सदस्यों की। तो अब यहां पे क्या है कि हमें चाहिए किसकी एज चाहिए, हमें मृत व्यक्ति की, यानी कि जो व्यक्ति मर गया उसकी आयु बतानी है। तो डिसीज्ड पर्सन्स एज यहां पे हमको बतानी है, तो कितनी होगी, जो 10 मेंबर्स की टोटल एज है उसके संग हम माइनस कर देंगे 9 मेंबर्स की टोटल एज को, तो माइनस करके मेरा कितना आएगा 90 ईयर्स। तो जो व्यक्ति मर गया उसकी एज कितनी होगी 19 साल की रही होगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये मेरे एवरेज के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे वीडियो खत्म होने वाला है और मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देने वाला हूं जो इसी एवरेज से रिलेटेड है, आप उनको सॉल्व कीजिए। अगर आप उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे तो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा से देखिए, वो भी क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कीजिए। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको एवरेज के क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ गए हैं। तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का, मैं फिर एक और टॉपिक आपको समझाने के लिए लेकर आऊंगा। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। स्टूडेंट्स, आज का हमारा एवरेज का पहला क्वेश्चन है, द बॉडी वेट ऑफ 7 स्टूडेंट्स इज एज 54 kg, 75 kg, 82 kg, 67 kg, 67 kg, 42 kg and 75 kg. What is the average body weight of all students? अब इसी क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। 7 विद्यार्थियों की आयु निम्न प्रकार है, 54 किलोग्राम, 75 किलोग्राम, 82 किलोग्राम, 67 किलोग्राम, 67 किलोग्राम, 42 किलोग्राम व 75 किलोग्राम। औसत भार बताइए। इसका आंसर भी मैंने यहीं पे दे दिया है जिसको आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा एवरेज का दूसरा क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्कोर्स 385, 441, 876, 221, 46, 291, 428। इसका आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन हिंदी में लिखा है, निम्न संख्याओं का औसत बताइए। 385, 441, 876, 221, 46, 291, 428। इसका आंसर भी मैंने यहीं पे दे रखा है, आप औसत निकालने के बाद इसके आंसर को देख सकते हैं कि आपने सही लगाया है या गलत। स्टूडेंट्स, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ 6 एम्प्लॉय इज 37 ईयर्स, ए न्यू एम्प्लॉय was appointed and average has decreased 2 years. Calculate the age of new employee. इसी को हिंदी में देखते हैं। 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त होने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु बताइए। इसका सही आंसर है 23 ईयर्स। इस तरीके से आप अपने एवरेज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस